अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई मैंने ना एक चीज़ नोट की है, मैं ना भी ठीक हूँ ना, मैं फिर भी आप लोगों को कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कितनी अच्छी हूँ मैं, देखा? ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, ठीक है? ओके सो क्यूटीज़, तो काम शाम करने के बाद अब हम बैठ गए हैं जी पढ़ने के लिए। और पूरे विंटर वेकेशन में आज पहली दफ़ा हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। क्या बात है हमारी। और आज भी आपको पता है हम क्यों पढ़ने के लिए बैठे हैं? क्योंकि कल हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। ये खुशी बहुत है यूनिवर्सिटी जाने की, लेकिन पढ़ने का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी। वैसे मेरी खुशी देख के आपको लग रहा होगा कि मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेशक मुझे घर में रह के काम करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन करता है कि आपको घर रहना पसंद है या फिर यूनिवर्सिटी जाना, तो मैं बिना सोचे समझे उसको कहूँगी कि घर रहना, कॉज आई लव टू स्टे एट होम। वैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि खदीजा अपनी छोटी पुप्पो जैसी है, आई मीन मेरे जैसी है, लेकिन इसकी ये पैसे पकड़ के सोने वाली हरकत को देख के आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपनी छोटी पुप्पो जैसी है? नो, शी इज़ नॉट लाइक मी। ये अपने बाप पे गई है, मुझे बदनाम ना करो भाई। गजब बेइज्जती है। देखें भाई, ज़िंदगी में ना और भी बहुत सारी खुशी हैं, लेकिन जब मैं वेली खड़ी हूँ और आयशा बर्तन धो रही हो ना, आई मीन आए हाय हाय हाय, इस खुशी को कोई बीट नहीं कर सकता। वैसे मेरी कोई ख़ास इंटेंशंस नहीं थी कि आयशा को वीडियो में लूँ बर्तन धोती हुई, लेकिन बात ये कि ये मुझे टीज़ करती है जब मैं बर्तन धो रही हूँ। आगे भला क्या कहती है, नाम नहीं आ रहा कौन बर्तन धो रहा है बेटे, अब तुम्हें मेरा नाम याद रहेगा। ओके सो क्यूटीज़, तो फाइनली आज बिरयानी बन गई है जी। लाहौर फूडीज़ जैसी बिरयानी लग रही है ना? क्या बात है आयशा, गुड जॉब। लेकिन बात यह है कि मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी बिरयानी का, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा स्पाइस थी, कॉज आई एम नॉट अ स्पाइस लवर। तो ये मेरे टाइप वाली बिरयानी बिल्कुल भी नहीं थी, पर मैंने खा ली थी ओके सोकी। क्या करें फिर भाई, मजबूर है ना दिल के हाथों। वैसे तो मोस्टली कराची वाले लोग बिरयानी में आलू खाते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा चॉइसेस हैं। सबकी चॉइस का ख्याल रखते हुए बिरयानी में चिकन और आलू डाल के बिरयानी बनाई जाती है। ठीक है, बोलो महविश। गजब बेइज्जती है। नहीं महविश, बोलो महविश, बोलो महविश। ठीक है प्लीज। चलो आयशा को आवाज दो, आयशा। महविश। भैया आज रूज आप ही हमारे घर आई हैं और इस बंदी की हरकतें देख के आपको लगता है कि इसकी शादी हुई है और इसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। पीछे की आवाज़ों को आप लोगों ने इग्नोर करना है। मैं आपको अपना ना डे लाइट में ना अपने हाथों का कलर दिखा रही हूँ। चिट्टे हो रहे हैं गाइस, मेरे हाथ चिट्टे हो रहे हैं। आप लोग जलें मेरे से, ठीक है? अब आपको जलना चाहिए मेरे से। अच्छा, आजकल मैं अपनी केयर कर रही हूँ, हैंड्स केयर, ठीक है? मुंह की तो होनी नहीं है भाई, जैसा है वैसे ही रहना है। नाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? अब 2 घंटे हो गए हैं आपको आई को, आपने मुझे सलाम दुआ क्यों नहीं लिया मेरे साथ? क्योंकि आपने मुझे मुंह ही नहीं लगाया। ले नहीं, आपको चाहिए था मेरे से सलाम दुआ लेती। मैं व्लॉगर हूँ यार, इज्जत किया करो मेरी। तो बड़ी बहन तो मैं हूँ ना। ठीक है। ब्लॉगर का क्या अहमियत होती है? आप पिछली 2 दफ़ा मेरे व्लॉग में आई हो, ठीक है? अच्छा। और आपने रेड कलर का सूट पहना होता था, आज आप कपड़े बदल आई हैं फाइनली, तो इसकी स्पेशल मुबारकबाद। मुझे रेड कलर मुझे पसंद है, मैं इसलिए जो कलर पसंद होता है उस कलर के कपड़े ज्यादा बन जाते हैं। चलो ठीक समझा है। करो, वो लोगों को लगता था कि आप एक ही सूट है आपके पास। नहीं नहीं, जज्बात को समझा अच्छा करो बेटे। मेरे अभी रिसेंट वाले व्लॉग्स बताएं कैसे लग रहे हैं, जो लंबे लंबे हैं? अच्छे, बेहतरी आ रही है, बहुत चलो, अच्छे, वेरी सही है। गुड। क्योंकि अब मैं ना रैंडम चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे अब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, मैं अकेली वॉइस ओवर में नहीं बात करती, इसीलिए व्लॉग लंबे होते हैं। तो अब ज़्यादा मजा भी आता है, होते हैं, थोड़ी सी जरा है ना? इम्प्रूवमेंट आ रही है। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट आ रही है, थोड़ा सा एंटरटेन भी बंदा होता है। ठीक है। हाँ जी। इतनी स्क्रिप्ट थी ना हमारी, आओ अब चलें। बदतमीज। इधर मेरी बात सुनो, अभी आप एकेडमी गए थे ना अपनी, वहाँ पे आपकी पार्टी थी, तो वहाँ मैम ने आपको क्या खिलाया? सिर्फ पिज्जा। सिर्फ पिज़्ज़ा? कितने पैसे दिए थे? कोई भी नहीं दिया। क्या खा के आए हो? नहीं मेरी बात सुनो, बस पिज़्ज़ा और बोतल और केक। पैसे कितने दिए थे? फ्री में। फ्री में खाया। मैम की तरफ से थी पार्टी। मैम फ्री का में ब्याह इतना तो नहीं कुछ ही होता है, मैम का बेचारी का इतना खर्चा हो गया, इतनी अच्छी मैम है इसकी। मैम की शादी है? वाह, इतनी अच्छी मैम हमारे क्यों नहीं थी? हमारी भी अच्छी थी, लेकिन आपकी तो ज़्यादा अच्छी लग रही मुझे, फ्री में पिज़्ज़ा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। भाई मेरा ना व्लॉग बहुत छोटा बन रहा था, फिर मैंने सोचा है मसला ही कोई नहीं है भाई, हम जलील हो लेते हैं और साथ में दूसरों को भी कर लेते हैं। भाई आज है हमारी आखिरी छुट्टी, ठीक है?
कल को यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं सोच रही थी कि यूनिवर्सिटी वाला व्लॉग अलहदा बने और आज का आज ख़त्म हो जाए। तो आज हम करने लगे हैं जी प्रैंक कॉल्स। सबसे पहले हम करेंगे अपनी ही बहन को, आयशा को कॉल। उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं ऊपर आई हूँ और मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ या मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, ठीक है। मैं पढ़ रही थी, अभी मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके आई हूँ, तो मैंने सोचा वेले भी तो बैठना है ना, तो क्यों ना बात शाती कर ली जाए किसी से, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मैं चॉकलेट खाने लगी हूँ। भाई इतनी भूख लगी हुई है ना आला किस्म की, जब तक खाना बन रहा है तब तक हम इसको खा के गुजारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आयशा को कॉल। भाई मेरे पास भाई इतनी गरीब हूँ, प्रोटेक्टर लगवाने के पैसे नहीं थे और ऊपर से पैनल टूट गया। अब मुझे बताओ अब पैनल कहाँ से डलवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? सॉरी। मुझे कुछ कहना था तुमसे। हाँ बोलो। आई लव यू। वे जल्दी बोल कर तो बोलो कुछ। कुछ नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। यार तुम पहली लड़की हो जिसको मैं आई लव यू कह रही हूँ, कुछ तो कहो। सही है। यार इतना ठंडा रिएक्शन। मैं ना आई थी ऊपर प्रैंक कॉल्स करने, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ना आयशा महर को करती हूँ, और आयशा महर ने ऐसा कोई ठंडे किस्म का रिएक्शन दिया है ना। मेरी एक बात सुनो। क्या सुनो। तुम मेरी हर बात ब्लॉग में डालोगी? हाँ डालूंगी। मैं जो बोलूंगी तुम वो ब्लॉग में डालोगी? हाँ डालूंगी, लेकिन कोई चुस नहीं मारनी, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे ही डालूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस है। प्रॉमिस है ना? हाँ पर्सनल अटैक नहीं करना, कोई भी सीक्रेट बात नहीं करनी यहाँ पे, मैं सारा कुछ डालूंगी। करो। हेलो क्यूटीज, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो ये मैसेजबाजी है ये प्रैंक कॉल कर रही है। अभी डालनी है। हाँ सारा कुछ डालूंगी। ठीक है। ओके बाय। ओके। टाइम वेस्ट किया है। मुझे की है। हाँ पहली कॉल तुम्हें की है, टाइम वेस्ट किया है तुमने मेरा आला किस्म का। चलो जाओ अब। जहाँ पर मैंने बीप लगाई है ना, वहाँ पर इसने, वैसे कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बीप लगाई है। उसके मुंह से गंदा लग रहा था, उसने मुझे माही जी कहा है, माही जी। अब हम ना शकीला को कॉल करते हैं, ठीक है। इसको भी हमने आई लव यू कहना है, देखते हैं क्या इसे पंजाबी बोलनी है आला किस्म की। उठाएगी नहीं, उठाएंगी नहीं बाजी, इन्होंने कभी कॉल उठाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। आपने कैसे फोन किया? मैंने खैरियत से फोन किया है। शकीला क्या कर रही हो? मैं आलू तो नहीं। काम वाली प्रो मैक्स हैं। और की अच्छा मैंने ना तुमसे एक बात कहनी थी, बोल दूं? हाँ कर। आई लव यू। हाय अल्लाह, आई लव यू टू। नाइस। आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम ले लें आप जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये थी जी शकीला भाई, मेरी आवाज इसको अपनी आवाज से बड़ी वो है। चलो ठीक है बाय। गंदी होती है। ओके बाय। नहीं अच्छी आएगी। अल्लाह हाफिज। शकीला का तो अच्छा रिएक्शन हो गया भाई। अगर तुम लोगों ने किसी ने अच्छा रिएक्शन ना दिया ना, और मैं बता रही हूँ मैं डालूंगी नहीं तुम लोगों का। अब हम ना अरीबा को कॉल करते हैं। मेरे पास बंदे बहुत है कॉल्स करने वाले, लेकिन बात ये कि मैं ना सबको डाल नहीं सकती ना, तो जो जो डाल सकती हूँ ना मैं उनको कॉल करके तो रिएक्शन नोट कर लेते हैं हम उनका। अरीबा ऑफलाइन है। कशफ राना से मेरी अभी बात हुई है, उसने कहना खैर है, अभी तो बात की, अभी कॉल कर रही हो। पर चलो भाई, उम्मीद करती हूँ कि इधर आवाज़ आ रही हो इनकी कॉल्स, फिर मुझे एडिटिंग करते बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उठा ले बहन, उठा ले।
अस्सलाम वालेकुम। ऊंची बोलो, क्या हुआ है? क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। मैं ना तुमसे एक बात कहनी थी। यार आवाज़ ऊंची करो ना कश्यप, ऐसे मुझे थोड़ा किसी और की याद आ रही है। ये फंस गया सीएम। मुझे ना बहुत ज़रूरी बात कहनी थी। आई लव यू। यार राना साहब, मैं व्लॉग बना रही हूँ यार, तुमने मेरी बेइज्जती की है। लव यू टू कहना चाहिए था। वेरी बैड। हाँ मैं ना वेली बैठी हुई थी तो मेरे पास ना कंटेंट की कमी थी, तो मैंने कहा चलो राना साहब को कॉल करके तो मैं अपने प्यार का इजहार करती हूँ, फिर उसका रिएक्शन लेती हूँ कि क्या विचार हैं आपके। स्क्रिप्टेड है ये, स्क्रिप्टेड लव यू टू बोला है इसने। चलो ठीक है, सो जाओ। देखो इंस्टेंट रिएक्शन आया था ना मेरा, मैं हाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यार तो मेरे से आई लव यू एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कितनी ज्यादा वाली बात है कश्यप, मैं तुम्हें 200 दफा बोला है। यार देखो इस तरह स्पेशल अचानक से सुनना जो तो मुझे ये बोलो तो अजीब लगता है थोड़ा। हाँ अच्छा था रिएक्शन, चलो जाओ, ओरिजिनल रिएक्शन था तुम्हारा। सो जाओ। ओके बाय। मैं कहा खैर हो, मैं भी इसका अचानक से सुनना मैसेज भी नहीं करता। अभी मैंने राबिया को कॉल की थी तो उसका भी अच्छा रिएक्शन था, तुम व्लॉग में देखना। तुम मेरे व्लॉग नहीं देख रही ना आजकल राना साहब, वेरी ज्यादा वाली बात। नहीं कि रह गया दोबारा बाकी सारा रखे हुए हैं। हाँ जो मैंने कहा था कि भाई को दिखाओ, वो दिखाई थी। हाँ दिखाया था, चलो ठीक है, दिखाया था। अच्छी बच्ची होगी वो। चलो भाई, राना साहब का बड़ा अच्छा रिएक्शन था। इसकी शादी हो गई ना, अब कहाँ मुंह लगाना है अब हमें। अब भला हमें क्यों कहेगी कुछ। अब हम ईमान को कॉल करते हैं। ईमान से मैं जब भी बात करती हूँ ना, मैं मैसेज पे ही करती हूँ। इसको मैं ना कभी कॉल करके उठाया भी नहीं है ना, और ये ऑनलाइन ही नहीं है। वेरी गुड ईमान। अगर आपको मेरे घर से पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कुछ, वो आपने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि घरों जैसे घर हैं, अब हम मुंह बांध के नहीं बैठ सकते। ये मेरे घर वालों का कहना है। अब हम करें जी अनुष को कॉल। इसने बड़ी एस्थेटिक से डीपी लगाई हुई है, अगर आपको नज़र आ जाए तो। यार इतनी देर लगाते हो ना आप लोग फ़ोन उठाने में, वेरी बैड। तब तक हम अपने काके को कॉल ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। कितने पता नहीं किस दुख में डीपी हटाई हुई है, पता नहीं अजीब लोग हैं भाई, दुख में आके डीपियां उतार देते हैं, मतलब हद करते हो यार। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। अंदर करने लगे हैं ईमान को कॉल, इसका रिएक्शन ले लेते हैं। उम्रा करके आई है ना, तो इसने ये वाली काबा की पिक्चर लगाई हुई है। नेक हो गई है भाई, नेक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आवाज़ आ रही है? आ गई है। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ जी ठीक हूँ। मुझे ना तो तुम्हें कुछ कहना था। क्या? दिल को संभालो, बात बड़ी ज़रूरी है। अच्छा हाँ आई लव यू। यार इतना ठंडा रिएक्शन क्यों दिया है? अच्छा रिएक्शन दो ना। आई लव यू टू। हाँ अब सही है, ऐसे लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड कह रही हो। चलो सही है। मैं ना वेली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना ईमान को कॉल करके आई लव यू बोल दूं, प्यार का इजहार कर दूं। अच्छा ये तो बहुत अच्छा किया, जब बंदा
किसी से प्यार करता है तो उसका इजहार करना चाहिए। आय हाय हाय हाय। नहीं करना चाहिए। जब बंदा किसी से प्यार करता है उसको ठुड्डे कराने चाहिए, उसको इजहार नहीं करना चाहिए। मैं ये मेरी एडवाइस है। नहीं, उसका इजहार करना चाहिए। मैंने तो तुम्हें कर दिया ना, तुम मुझे कर दिया करो, तुम मुझे कर दिया करो। लेडीज आपस में कर दिया करो, ठीक है। लेकिन ना समझ रही हो ना बात? हाँ समझ रही हो। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, बाय। ओके, मैंने तुम्हें एक हंसी वाली बात बतानी थी लेकिन वो फिर बताऊंगी। नहीं बताओ, अभी बता दो। फिर सही, चलो। जब मिले, हैं? जब मिले कभी फिर सही। नहीं मैसेज पे बता दो, फिर मुझे रात को नींद नहीं आनी अब। नहीं आ जाएंगी। चलो सही है, ओके। इसका तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा था, स्क्रिप्टेड है नहीं, ठीक है। तो भाई किसी ने इतना मज़ेदार रिएक्शन नहीं दिया है लव यू पे। अब मैं ना जिशान भाई को कॉल करने वाली हूँ। मैं उनको ना पहले वॉइस मैसेज करूँगी, उनको बोलूँगी कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया है कि उन्होंने मुझे स्टक ऑफ कर दिया है। हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे किया था ना, तो उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? भाई मुझे ना एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। मैं ना अपनी मैम की तरफ आई हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे ना यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था कि हम लोगों को ना, वो आपको याद है स्पोर्ट्स डे हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, हम लोगों ने खुद अरेंज किया था, तो उसकी वजह से हमें ना पूरी क्लास को मैम ने स्टक ऑफ कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो वीक है वो इंपॉर्टेंट वीक है एग्जाम से पहले, तो अब वो कह रही हैं कि अब आप लोगों ने इस वीक में यूनिवर्सिटी नहीं आना, ठीक है। तो लेकिन मैं पापा को क्या कहूँगी, क्योंकि पापा को पता है कि मैंने इस वीक में यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर देना है। तो अब वो कह रही हैं कि या तो आप लोग अपने पापा भाई को लेके आओ या फिर 5000 फीस सबमिट करवाओ, ठीक है। अब ना तो मैं रहमान भाई को बता सकती हूँ ये बात और ना मैं पापा को बता सकती हूँ। और हम पूरी क्लास ने फैसला किया था कि हम लोग ना मैम को मनाने जाएंगे। तो अभी हम ना मैम की तरफ आए हैं सारी क्लास मिलके, लेकिन मैम स्टिल मान नहीं रही हैं। तो या वो कह रही हैं या बात करवाओ या लेके आओ पापा भाई को। तो आप ऐसा करो कि मैं आपकी बात करवाती हूँ, तो आप ना मैम से बात कर लो। ये मैंने अपना शिकार छोड़ दिया है। क्या कहते हैं, शिकार कहते हैं, तीर कहते हैं, सॉरी। ये मैंने अपना तीर छोड़ दिया। अब देखते हैं जिशान भाई का क्या रिएक्शन होता है। अब कॉल करते हैं मेरी मैम से बात करने के लिए कि नहीं करते या मुझे बेइज्जत करते हैं। जिशान भाई तो ऑफलाइन है। खैर ये वाला भी बढ़ गया है भाई। कुछ बंदों को मैं ऐसे, कुछ बंदों से आपके सामने बात कर नहीं सकती, मतलब उनको अपने व्लॉग में ला नहीं सकती। कुछ बंदे कॉल ही नहीं उठा रहे। ये हम जैसे कहाँ यूट्यूबर बन सकते हैं? हम जैसों की तो प्रैंक कॉल्स करने बैठो खुद के साथ प्रैंक होने लग जाते हैं। अजीब लोग हैं यार, तुम सारे बड़े अजीब हो। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। भाई मारो मुझे मारो। आयशा दिशान आपको तो सिर्फ आपकी मम्मी का नाम लेके ऐसा रोस्ट, तो फिर मुझे भी मेरे पापा का नाम ये भैया अभी भी मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है, ठीक है। इनको दुख चढ़ गया है आयशा को कि मैंने इसको रोस्ट कर दिया है। ये झूठ बोलती है, ये डालनी है अब, ये झूठ बोलती हाँ, है। डालूंगी। ये जो चीजें होती है ना, इसको लग रहा होता है कि इस पे ये चीज चल जाएगी, तो मतलब मैं इस पे ये डाल दूंगी तो लोगों को अज्यूम कर लेंगे। ये वो डालती है, ये स्क्रिप्ट, अरे कहना क्या चाहते हो? स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाती है। ये स्क्रिप्टेड हो रहा है, तुम्हें मैंने ये बोलने का कहा था। उर्दू बोलने का कहा है। देखो भाई, जो तुम लोगों ने मेरी कॉल्स का हाल किया ना, मैं बता रही हूँ, मैं गिन गिन के बदले लेने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती आप लोगों को रोस्ट करूँ, लेकिन आप लोग ना बाज नहीं आते और अभी मैं हाथ होला रख के रोस्ट करती हूँ। अब बाटा वाले मेरे हथी चढ़ गए, अब इनको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं भाई। एक हमने जूता लिया है, ठीक है। एक तो आप शॉपर के पैसे ज़्यादा लेते हो हम लोगों से, और फिर एडा वड्डा शॉपर विच एक जुत्ती, तेन शर्म नहीं आती? रुको जरा सबर करो। फ़ायद शुआरी तो भाई इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। एक जूता लिया हम लोगों ने, इतना बड़ा तुम लोगों ने बिल बना के हाथ में दे दिया। इतने पेज में ना 3 लोगों के बिल बना देने थे तुम लोगों ने। गरीब हो तुम लोग, याद रखा करो। बेशक मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम गरीबों को प्रमोट नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।